This is the video lecture series for SQL Server. In these video lectures, we will explore all the features of the SQL Server. We will start from the beginning and step by step we will go to the expert level. So let's see what is in the first module of this series. फर्स्ट मॉड्यूल में जो है हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे. हम देखेंगे कि डाटा क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होती हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और कितनी टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं. और हम जो है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फीचर को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है. डाटा जो होता है इज जस्ट अ फैक्ट एंड फिगर्स स्टोर्ड रिलेटेड टू एन एंटिटी. हम अगर कोई एग्जांपल लें, जनरल एग्जांपल लें, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेडिंग की कंपनी है XYZ, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं. वो जो है एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, वो उसकी एंटिटीज़ होंगे. तो अगर हम उन एम्प्लॉय से रिलेटेड जो है वो डाटा कलेक्ट करें तो वो क्या होगा डाटा, वो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम होगा, एम्प्लॉय का जो है वो लास्ट नेम होगा, उसकी एज होगी, उसकी जेंडर होगी, उसकी पिक्चर्स होगी, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका कंट्री, ये सारा जो है वो उस एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा होगा. इसी तरह अगर हम सब एम्प्लॉयज़ का ये डाटा कलेक्ट करें तो और उस एम्प्लॉयज़ के डाटे के ऊपर जो है कुछ प्रोसेस चलाएं. अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जो है इन वो तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए जिनकी एज जो है वो लेस देन जो है वो 30 है, तो ये जब डाटा के ऊपर एक प्रोसेस चलाया तो ये प्रोसेस डाटा हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन कहलाएगा. यानी अगर मैं यही कहूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके मुझे सेल्स डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए, तो ये डाटे के ऊपर एक प्रोसेस चलेगा. एक प्रोसेस चलने के बाद जो है डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा. लिहाजा डाटा जो है इट इज़ अ रॉ एंड अनप्रोसेस्ड. आफ्टर प्रोसेसिंग इट्स बिकम द इंफॉर्मेशन. तो अब हम देखते हैं कि डेटाबेस क्या होती है. तो डेटाबेस को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ए डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा अबाउट एन एंटरप्राइज which is organized in such a way that can be easily accessed, managed and updated. अभी हमने जो है देखा था कि डाटा जो है क्या होता है कि डाटा जो होता है वो कोई भी जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं. और फिर हमने देखा कि अगर एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका डाटा क्या हो सकता है. इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिस तरह हमने कहा कि एक ट्रेडिंग की कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ जो हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन, अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज, अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट्स, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर रहे होंगे. जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडिंग की कंपनी है, वो क्या करती है, वो कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करती है. वो क्या करती है कि अपने वो जो है वो कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड मटेरियल्स, कोई टाइल्स, इनकी जो है वो परचेजिंग करती है डिफरेंट सप्लायर से, और फिर जो है इसको अपने इन्वेंट्री के अंदर मेंटेन करती है, फिर उसको जो है वो सेल्स करती है. अब इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो एक्टिविटीज़ में क्या हुआ कि उसकी परचेजिंग होगी, उसकी प्रोडक्ट्स की जो है वो फिर मैनेजमेंट हो गई इन्वेंट्री के अंदर, फिर उसके जो है वो प्रोडक्ट्स की सेल्स हो गई. अब ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं एम्प्लॉयज़ की जो है वो डिफरेंट रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स के परचेजिंग, इन्वेंट्री, सेल्स जो है, इससे रिलेटेड जो हम डाटा इस ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्ट करेंगे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो है एक डाटाबेस बनेगी. इसी तरह जो है अगर हम कोई सोशल मीडिया की एग्जांपल लें तो सोशल मीडिया में जो है अगर फेसबुक है तो फेसबुक की एक डाटाबेस होगी. वो डाटाबेस किस लिए होगी कि वो फेसबुक के जो मेंबर्स हैं, फेसबुक के अंदर जो लॉगिन्स बने हुए हैं फेसबुक, उनका जो है वो डाटा स्टोर करती है. वो उनका डाटा जो है वो जो है उसके जो मेंबर्स जो हैं वो जो पोस्ट्स करते हैं, पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स करते हैं, और जो उनके जो है वो मैसेजेस करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, इन सब की से रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो सारा फेसबुक एक डाटाबेस के अंदर स्टोर करती है, जिसको फेसबुक की डाटाबेस कहेंगे. लिहाजा डाटाबेस क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उससे रिलेटेड डाटा जो होगा वो उसका एक डाटाबेस कहलाएगा, जिसको हम एक्सेस कर सकें, उसको मैनेज कर सकें और उसको अपडेट कर सकें. अब हम ये देखते हैं कि ये जो डाटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा अबाउट एन एंटरप्राइज, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. अगर हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में लें तो इसके लिए जो है वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इस डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए. उसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. DBMS क्या हुआ, DBMS इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज टू डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्रीव एंड मैनेज डाटा इन अ डाटाबेस. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, ये अभी जो हमने जो है डेटाबेस को डिस्कस किया, इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है और फिर इसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है.
अब जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, हम इस फिगर में देख रहे हैं कि ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये जो है डाटा कलेक्ट कर रहा है, कहाँ से, कुछ यूजर्स की एप्लीकेशन हो सकती हैं, कोई दूसरी डीबीएमएस हो सकती है, वहां से डाटा आ सकता है, या यूजर्स इटसेल्फ जो होते हैं वो डाटा जो होते हैं वो एंटर कर रहे हैं। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन डेटाबेस को कलेक्ट करेगी और ये डेटाबेस क्रिएट करेगी। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं जिनको अभी हम वर्बली डिस्कस करेंगे। अब जो है इनमें से किसी एक डेटाबेस के अंदर जो है इस डेटाबेस को, जो ये डाटा कलेक्ट कर रही है, इन डेटाबेस के को क्रिएट करके इनके अंदर ये डाटा को स्टोर करेगी और इनको मैनेज करेगी, और जो है फिर इस डाटा को जो है वो हम जो है रिट्रीव कर सकते हैं यहाँ से। अब यही यूज़र जो है वो डाटे को स्टोर भी कर सकते हैं, और ये यूज़र जो है रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। लाइक हमने पीछे एग्जांपल की थी कि वो एम्प्लॉयज़ का से रिलेटेड डाटा जो है हमने कलेक्ट किया। अब ये यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है मुझे उन एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए इस डाटाबेस में से जिनकी एज जो है वो लेस देन 30 है। तो ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, इस डाटाबेस में से उस डाटे को रिट्रीव करेगा और इस एम्प्लॉयज़ को देगा। तो लिहाजा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या किया कि वो रिलेटेड डाटे को कलेक्ट किया, डेटाबेस को क्रिएट किया, उसके अंदर जो है डाटे को ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया, और फिर जो है जब उस यूज़र ने इस डाटे को रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये ऐसा वो डाटा चाहिए, ऐसा एम्प्लॉयज़ उन एम्प्लॉयज़ का डाटा चाहिए जिनकी एज लेस देन 30 है, तो फिर इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने जाके उस डेटाबेस में से प्रोसेस किया उस डाटे को और उसको रिट्रीव करके इस यूज़र को डाटा प्रोवाइड किया। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या डेफिनेशन हुई कि वो ऐसी जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट अलाउज टू डिफाइन मैनिपुलेट रिट्रीव एंड मैनेज डाटा इन द डेटाबेस। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डेटाबेसेस जो क्रिएट की जा रही हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। यहाँ पे हमें जो टाइप्स नज़र आ रही हैं, एक रिलेशनल डाटाबेस है, हायरार्किकल डाटाबेस है, फ्लैट फाइल डाटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है। अब हम इनको जो है वर्बली जो है उनकी ब्रीफ समरी ले लेते हैं, लेकिन इन डिटेल जो है हम डिस्कस करेंगे कमिंग मॉड्यूल में, और हम जो डिस्कशन करेंगे और जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो सिर्फ ये रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर होगी। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशनल डाटाबेस क्या है। रिलेशनल डाटाबेस जो होती है वो उसका बेस जो होती है वो रिलेशनल मॉडल होता है। और रिलेशनल मॉडल क्या करता है, रिलेशनल मॉडल जो होता है डाटे को जो ऑर्गेनाइज करता है उसको इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन या टेबल्स, उनको कह लें टेबल्स की फॉर्म में डाटे को मैनेज करता है एक रिलेशनल मॉडल। और टेबल क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हमें कुछ जो है वर्टिकल जो नज़र आ रहे हैं कॉलम्स, और कुछ हॉरिजेंटल रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं, ये जो रोज कहलाती हैं। टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। तो ये डाटा का जो रिलेशनल मॉडल है वो डाटे को ऑर्गेनाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो ये टेबल जो होता है कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज होता है। तो कॉलम्स जो होते हैं एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। लाइक इधर हमारे पास जो है ये वर्टिकल क्या क्या कॉलम है, आइटम कोड है, ये सप्लायर है, ये नेम है, यूनिट है, स्टॉक है, प्राइस है और वैल्यू है। ये जो है ये कॉलम्स हैं। और जब इन कॉलम्स की जो ये हमने वैल्यूज एंटर की तो वो रिकॉर्ड्स बने, और जो रोज, ये रोज फिर क्या कहलाई, हमें इनको रिकॉर्ड्स भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस रिलेशनल मॉडल। तो अब ये जो है ये जो हमने ये एक टेबल जो क्रिएट किया इसको एक एंटिटी कहते हैं, और ये प्रोडक्ट है। जैसा कि हमने एक जो है पिछले जो स्लाइड्स थी उनमें एक एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की, ट्रेडिंग की। वो ट्रेडिंग जो क्या करती थी, वो बिल्डिंग से रिलेटेड मटेरियल्स को, टाइल्स को जो थी उनकी ट्रेडिंग करती थी, उनको परचेज करती थी, अपना उनका वेयर हाउस बनाती थी, और उस वेयर हाउस में से फिर वो जो था सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल करता था। तो अब ये जो है प्रोडक्ट जो है वो इस एक उस ऑर्गेनाइजेशन की एक एंटिटी है, एक टेबल है, और ये रिलेशनल डेटाबेस है। तो इसके अंदर जो है हमें जो है ये टेबल जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन स्टोर होगा। और ये एक जो है प्रोडक्ट का एक रिलेशन है जिसके अंदर जो हम देख रहे हैं कि एक जो है आइटम कोड है 01001, और ये हमने जो है आइटम कोड कौन से आइटम का है, टाइल्स का है। टाइल्स का नाम क्या है, XXX है। ये टाइल्स किस सप्लायर से हम परचेज करते हैं, ये सोनिक्स एक सप्लायर है। और इस टाइल का यूनिट क्या है, किस यूनिट में हम परचेज करते हैं, मीटर स्क्वायर में। सपोज ये टाइल जो है हम 100 मीटर स्क्वायर एट द रेट ऑफ 50 हमने परचेज किया सोनिक से, तो इसका ये एक रिकॉर्ड बन गया जिसकी टोटल वैल्यू जो है 5000 है। इसी तरह एक और रिकॉर्ड जो है
लाइक एक दूसरा रिकॉर्ड है जिसका आइटम कोड है 01002 है और इसका सप्लायर सोनिक्स है, और ये टाइल जो है का नाम है टाइल ZBA, और ये टाइल को हम डील करते हैं पीसीज में। तो ये टाइल पीसीज में परचेज हुई, इसका स्टॉक 1000 पीस है, और टोटल वैल्यू जो है स्टॉक की 20 के रेट के ऊपर जो है 20,000 जो है वो बनी हमारे पास इस टेबल में। तो रिलेशनल डाटाबेस क्या हुई कि एक जो है ऐसी डाटाबेस होती है जो कि रिलेशनल मॉडल के ऊपर जो होती है बेस कर रही होती है, और रिलेशनल मॉडल जो होती हैं वो डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो ऐसी डाटाबेस, ऐसी रिलेशनल डाटाबेस, ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो इन रिलेशनल डाटाबेसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, इन रिलेशनल डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उनको जो है मैनेज करने के लिए, उनसे जो है डाटा रिट्रीव करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता हो उसको रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो दूसरी टाइप कौन सी है डाटाबेसेस की, वो हायरार्किकल डाटाबेस है। हायरार्किकल डाटाबेस क्या होती है कि हायरार्किकल डाटाबेस जो होती है वो डाटाबेस को ऑर्गेनाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें जो होता है वो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, एक पेरेंट होता है और उसके बहुत मैनी चाइल्ड्स हो सकते हैं। इस हायरार्किकल डाटाबेस में एक पेरेंट्स के कई चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड का सिर्फ एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होगा। तो लाइक हम अगर अपनी वही ट्रेडिंग वाली एग्जांपल लें, तो ट्रेडिंग की डाटाबेस में हमने देखा एक सेल्समैन था जो कि उस सेल्स को वो अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल्स करता था। तो उस सेल्समैन की जो है किन को सेल्स करता था, सेल्समैन के कस्टमर्स होते थे। तो सेल्समैन के जो है अब एक सेल्समैन जो है बहुत सारे कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है, लेकिन कस्टमर का सिर्फ एक ही सेल्समैन को बिलोंग करेगा। तो हायरार्किकल डाटाबेस में जो है अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। पेरेंट क्या होगा, इसमें सेल्समैन होगा, और उसके ये कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 जो है इसके कस्टमर्स होंगे। अगर हम जो है वो इसकी कोई दूसरी बड़ी फेमस एग्जांपल लें तो विंडोज़ है। विंडोज़ जो होती है अपनी रजिस्ट्री को जो है वो हायरार्किकल डेटाबेस के फॉर्मेट में जो है वो स्टोर करती है। उसका मॉडल जो होता है हायरार्किकल मॉडल होता है विंडोज़ की रजिस्ट्री का। तो इसके बाद हम देखें कि नेक्स्ट डेटाबेस की टाइप क्या होती है। नेक्स्ट डेटाबेस की टाइप जो होती है फ्लैट फाइल होती है। फ्लैट फाइल जो होती है एक जस्ट फाइल होती है जिसके अंदर जो होता है कोई रिलेशन, कोई टेबल वगैरह कुछ नहीं होता। उसमें जो होता है एक फ्लैट फाइल डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा इन विच द टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स हैव नो रिलेशन बिटवीन एनी अदर टेबल। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि वन कुड हैव अ सिंगल विद एवरीथिंग स्टोर्ड इन इट। एक फाइल के अंदर एवरीथिंग स्टोर्ड होगी। लाइक जो है हमने ट्रेडिंग की एग्जांपल ली, उसमें एक सेल्समैन क्या होता है, सेल्स करता है, इनवाइसेस क्रिएट करता है अपने कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स के डाटे को फिर वो इनवाइसेस को जो है वो अपडेट कर सकता है। तो अब ये सारा कुछ जो है वो एक ही फाइल के अंदर होगा। तो इसकी जो है फ्लैट फाइल की एग्जांपल जो है वो हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट हो सकती है। इसी तरह जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट डेटाबेस हो सकती है टाइप उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इज अ डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इसमें डाटे को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेट में होता है, और जो है क्लासेस जो होती हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। अगर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल जो होता है वो फॉलो करता है उसके जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को, प्लस उसके अंदर जो होते हैं रिलेशनल डेटाबेस के भी फीचर्स होते हैं। तो इन दोनों फीचर्स को जब कंबाइन किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल बनता है जिसके ऊपर बेस करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। और जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को मैनेज कर रहा था उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अगर हम अपनी वही ट्रेडिंग वाली एग्जांपल लें जिसमें सेल्समैन था और उसके कस्टमर थे, अगर हम उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के फॉर्मेट में जो है स्टोर करेंगे तो वो उसमें सेल्समैन जो है वो हमारे पास एक जो है ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें सेल्समैन होगा। सेल्समैन को क्या होगा, उसके जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टर्मिनोलॉजी में इन प्रॉपर्टीज़ को जो है स्टेट्स कहेंगे। और उस सेल्समैन की जो एक्टिविटीज़ होंगी, लाइक वो जो है सेल्समैन अपने कस्टमर्स क्रिएट करता है, अपनी सेल्स को जो है वो एंटर करता है, उसको अपडेट करता है, फिर अपना कमीशन जो है वो अपडेट करता है। ये सारी जो एक्टिविटी सेल्समैन कर रहा था इनको मेथड्स या बिहेवियर्स कहते हैं। अब सेल्समैन की स्टेट्स क्या हो सकती हैं? सेल्समैन का नेम हो सकता है, उसका जो है सिटी हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका मोबाइल हो सकता है। अब ये सेल्समैन की स्टेट हो गई, और इसके बिहेवियर्स क्या होंगे? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल जो है इस सेल्समैन के बिहेवियर जो होंगे वो क्रिएट कस्टमर्स कर सकता है।
अपडेट सेल्स कर सकता है और कमीशन अपना अपडेट कर सकता है। इसी तरह अगर हम कोई और कॉमन एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट एक जो है वो एक एंटिटी है और स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और मेथड्स हैं, उसके बिहेवियर है। वो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टूडेंट के जो है वो नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अब स्टूडेंट्स के जो है बिहेवियर्स क्या होंगे, स्टूडेंट जो होता है वो एग्जाम्स देता है, राइट एग्जाम, अपनी असाइनमेंट सबमिट करता है, असाइनमेंट का उसका बिहेवियर होगा, फीस सबमिट करता है, ये फीस सबमिट उसका बिहेवियर होगा। तो ये कंप्लीट जो है एक ऑब्जेक्ट एक क्लास जो है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर। तो ये हमारे पास जो थी उसकी डेटाबेस की जो है डिफरेंट टाइप्स थी। अब जो है हम देखते हैं कि जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो डाटा रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके उन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस के अंदर जो है उस डाटे को मैनेज करता है। तो अब हम देखते हैं कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं। तो इन फीचर्स में जो हम जो फीचर जो कंसंट्रेशन हमारी होगी वो रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर होगी। तो इस जो है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो हैं फीचर्स क्या होंगे कि ये इसके अंदर जो है लेस रिडंडेंसी होगी। लेस रिडंडेंसी का मतलब ये होगा कि डाटा जो डुप्लीकेशन इसके अंदर रिपीटेशन जो होगा, डाटा बार बार रिपीट एक ही डाटा जो है वो रिपीटेशन नहीं होगा, उसकी रिपीटेशन जो मिनिमाइज होगी। लाइक जो है हम जो है अगर हम वही ट्रेडिंग वाली एग्जांपल जिसको हम फर्स्ट स्लाइड से लेकर डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर हमने देखा था वो ट्रेडिंग की कंपनी थी जो कि XYZ थी। वो क्या करती थी, उसकी एक्टिविटीज़ थी वो अपने जो है मटेरियल को प्रोडक्ट्स को परचेज करती थी सप्लायर्स को, और उसको इन्वेंट्री के अंदर अपना उसको मेंटेन करती थी, स्टोर करती थी, और फिर सेल्समैन जो थे उन प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स को सेल करते थे। अब हम देखते हैं कि ये परचेज डिपार्टमेंट जब उस किसी आइटम को परचेज करेगा तो वो उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन एंटर करेगा। लाइक जो है परचेज डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है, उसने जो है एक आइटम का जिसका नाम है टाइल XXX, उसने उसका परचेज ऑर्डर जनरेट करना है। तो वो सप्लायर जो होगा सोनिक्स उसके लिए इस आइटम का ऑर्डर जनरेट करेगा और इस आइटम की इंफॉर्मेशन एंटर करेगा कि ये टाइल XXX है और वो 100 मीटर स्क्वायर परचेज करना चाहता है जिसकी प्राइस जो सप्लायर ने दी हुई है 15 है। तो इस और पूरा ऑर्डर जो बनेगा 1500 का इस आइटम के लिए क्रिएट करेगा। अब जब सेल्समैन जो है इसको सेल करने लगेगा इसी सेम आइटम को, तो वो क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा। सेल्समैन जो है सपोज एक मिस्टर EY एक सेल्समैन है, उसने ये जो टाइल XXX है इस आइटम को जो है वो सेल करना है 50 मीटर स्क्वायर। हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर इन्होंने परचेज किया, सेलमैन अपने कस्टमर को 50 मीटर स्क्वायर सेल करना चाह रहा है और सेल्स की प्राइस जो 50 है। तो ये टोटल जो वो सेल करेगा 2500 अपने एम्प्लॉयज़ को सेल करेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जब परचेज डिपार्टमेंट सेम यही आइटम टाइल XX परचेज करना जा रहा है तो इस आइटम की सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा है कि ये आइटम कौन से सप्लायर का है, इस आइटम का नाम क्या है, इस आइटम का यूनिट क्या है। और जब सेलमैन सेल कर रहा है तो वो भी इसी इंफॉर्मेशन को रिपीट कर रहा है बार बार कि ये आइटम कौन सा है, सप्लायर कौन सा, उसका कौन सा किस यूनिट में वो परचेज कर रहा है। तो जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये कहता है कि ये डाटाबेस की जो है ये जो रिडंडेंसी है इस ये नहीं होनी चाहिए, ये मिनिमाइज होनी चाहिए। यानी ये आइटम की रिपीटेशन जो बार बार हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। तो ये मिनिमाइजेशन जो है वो कैसे ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको मिनिमाइज करेगा। उसके लिए क्या करेगा, जो डाटा रिपीट हो रहा है उसका जो है वो एक रिलेशन एक टेबल क्रिएट कर देगा। लाइक आइटम का एक सेपरेट टेबल क्रिएट कर दिया। अब उस आइटम के अंदर जो है उस आइटम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल दी कि उसका सप्लायर कौन सा है, उस आइटम का नाम क्या है, कौन से यूनिट के अंदर वो डील कर रहा है और उसका स्टॉक क्या है, परचेजिंग कौन से प्राइस के ऊपर होगी और परचेज वैल्यू क्या और सेलिंग प्राइस क्या होगी और उसकी सेल टोटल वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन सब आइटम की इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलहदा से उसने टेबल क्रिएट कर दिया। अब ये जो टेबल जब क्रिएट किया तो रिलेशन डाटा ये रिलेशनल ये एक रिलेशन जो एक टेबल क्रिएट हुआ इसमें रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक कॉलम डिफाइन करना पड़ता है। ये यूनिकली आइडेंटिफाई क्या करता है, एक कॉलम होता है। लाइक इसमें हमने एक आइटम कोड कॉलम डिफाइन किया, इसको प्राइमरी की बनाया। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि ये एक यूनिक कॉलम होगा। ये एक आइटम को एक रिकॉर्ड को एक कोड दे देते हैं। हर आइटम का एक कोड होगा और वो कोड जो होता है जो एक आइटम का कोड होगा वो सिर्फ उसी आइटम का होगा, वो किसी दूसरे आइटम के लिए वो कोड यूज नहीं हो सकता। यानी कि ये
कोड जो होगा ये यूनिक होगा। अब जब ये परचेज डिपार्टमेंट, अब देखें यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट ये जो है टाइल एक्स एक्स को से परचेज करने जा रहा है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ उस आइटम का स्टाइल एक्स एक्स का कोड जो है 01001 सिर्फ यूज करेगा, कि वो 01001 कोड ये आइटम परचेज करने जा रहा है 100 के ऊपर। अब उसने ना तो सप्लायर का नाम लिखा ना ही उसका यूनिट लिखा। ये क्या होगा, ये परचेज वाला टेबल जो है ये इस टेबल के आइटम वाले टेबल से लिंक होगा इस आइटम कोड के से। तो आइटम कोड की सारी इंफॉर्मेशन जब ये लिंक होगा, तो ये अगर देखना हो कि 01001 क्या चीज़ है, तो ये हमें पता चलेगा इस टेबल से कि ये सोनिक्स का एक आइटम है जिसका नाम टाइल एक्स 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 है, और ये मीटर स्क्वायर के अंदर जो है डील होता है। तो अब ये उसकी सिर्फ कोड यूज होगा, बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ रिपीट नहीं होगी। अब इसी तरह जब सेल्समैन जो है इसी आइटम को टाइल एक्स एक्स को सेल करना चाहेगा, तो वो सिर्फ इसको कोड यूज करेगा। अब सेल्स का ये टेबल लिंक होगा इस प्रोडक्ट के टेबल से, आइटम के टेबल से, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिलेगी कि ये 01001 क्या है। ये जो है ये टाइल एक्स 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 है जिसका सप्लायर सोनिक्स है, और ये हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर अवेलेबल है। तो ये सेल्समैन सिर्फ जितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है वो वाली एंटर करेगा, और वहीं से सेल आइटम से इसकी प्राइस भी उठाएगा कि ये 50 के ऊपर सेल करेगा। तो ये जो है डेटाबेस का ये रिडंडेंसी जो है, आप देखें यहाँ पे जब दोबारा से हमने परचेज और सेल्स के टेबल्स को रिवाइज करके जब दोबारा बनाया, तो इसके अंदर जो है वो रिपीटेशन खत्म होगी, जो कि आइटम की बार बार उसका सप्लायर लिखना पड़ रहा था, बार बार जो है उसका यूनिट लिखना पड़ा था। ये सारी इंफॉर्मेशन जो रिपीटेड इंफॉर्मेशन थी वो अब खत्म हो गई। तो ये डेटाबेस का जो है इसका फीचर है कि ये जो है रिपीटेड इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर देता है या रिडंडेंसी को मिनिमाइज कर देता है। अब इसका ये दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर जो है इसका मल्टी यूज़र जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फीचर क्या है, मल्टी यूज़र ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट क्या होता है कि ये मोर देन वन यूज़र कैन एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम। और इसके लिए कुछ वो जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ कंकरेंसी के कंट्रोल्स होंगे जिनको हम कमिंग मॉड्यूल्स के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनको यूज़ करते हुए जो होता है वो इन मल्टीपल यूज़र्स को हैंडल कर रहा होता है। एक ही यानी कि एक ही डेटाबेस है, उसको मल्टीपल यूज़र मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, और जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस डाटे को जिसको एक्सेस कर रहे हैं उसको इनकरेक्ट नहीं होने देता। हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम एक कोई जनरल एग्जांपल लें, तो हम देखते हैं कि एक बैंक का अकाउंट है, एक जो है हस्बैंड और वाइफ का उनका जॉइंट अकाउंट है एक बैंक के अंदर, और एक एक वन डे जो है वो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस में सेम टाइम जाते हैं, और अपना जो है ये जॉइंट अकाउंट से जो है वो जो है वो अपनी कुछ जो है वो रकम को जो है उनके अंदर जो मनी पड़ी हुई है उसको विदड्रॉ कराते हैं। सपोज उस जॉइंट अकाउंट में टोटल जो कैश है वो $2000 है। अब जो है जब हस्बैंड ने भी और वाइफ ने भी वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर गए सेम बैंक की, उन्होंने जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो रिक्वेस्ट की, दोनों ने ही रिक्वेस्ट की $2000 की विदड्रॉ करने के लिए। अब जो है वो बैलेंस भी 2000 का है। अब जो हो क्या करेगा, अगर उसके अंदर कंकरेंसी कंट्रोल्स नहीं होंगे तो वो क्या होगा कि वो सर्व करेगा उनको बोथ जो सिस्टम जो है वो बोथ कैन ड्रॉ $2000। तो जो है अब बैलेंस भी $2000 का, अगर दोनों ने ये $2000 विदड्रॉ कर लिया तो माइनस जो होगा वो माइनस में चला जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि मोर देन वन यूजर्स को जो है सर्व करता है, लेकिन डाटे को इनकरेक्ट नहीं होने देता। वो जो है कंकरेंसी कंट्रोल्स के जरिए जो है इनको मैनेज कर रहा होता है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फीचर है कि मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द सेम डाटा एट द सेम टाइम। इसी तरह जो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग के अंदर देखते हैं कि हम जो कंपनी जो है वो सेल्स कर रही है अपने जो है वो कस्टमर्स को डिफरेंट आइटम्स जो है वो सेल्स कर रही है सेल्समैन के जरिए से। तो सेल्समैन सपोज जो है वो एक सेल्समैन है, वो आइटम को जो है वो सेल कर रहा है 100 मीटर स्क्वायर जो है वो, और वो जो है हमारे पास अवेलेबल जो है वो 100 मीटर स्क्वायर है। तो अगर जो है वो अब हम जो है ये यहाँ पे देखते हैं कि ये एक सेल्समैन है, जो है उसने जो है वो सेल्स को जो है एक आइटम को जो है वो सेल्स किया 01001 जो है वो उसने जो है 50 मीटर स्क्वायर जो है वो सेल्स किया। सेम और एट द सेम टाइम एक दूसरा सेल्समैन है बीए, वो जो है सेम रिक्वेस्ट कर रहा है 60 मीटर स्क्वायर की, और हमारे पास स्टॉक किसका कितना है इस आइटम का 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि दूसरा वो जो है टोटल जो है दोनों सेल्समैन
जो है 100 मीटर स्क्वायर ही सेल कर सकते हैं। तो ये दूसरा सेल्समैन जब 60 मीटर स्क्वायर की रिक्वेस्ट करेगा सेल्स करने की अपने कस्टमर को, तो ये अगर कंकरेंसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा इसको ये अलाउड नहीं करेगा, उसको कहेगा कि तुम 60 मीटर स्क्वायर सेल नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरा सेल्समैन जो है उसने 50 की रिक्वेस्ट की हुई है। तो अगर ये कंकरेंसी कंट्रोल उस डेटाबेस के अंदर होंगे जो इसको मैनेज करेंगे। अगर ये कंट्रोल्स नहीं होंगे, अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो के मल्टीपल यूजर्स को की मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि इस सेल्समैन ने सेम टाइम के ऊपर रिक्वेस्ट की 50 की और दूसरे सेल्समैन ने सेम टाइम के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट जनरेट की 60 की। तो अगर वो दोनों को जो है उनकी रिक्वेस्ट एज पर देयर रिक्वेस्ट वो उनको सर्व कर देगा, तो पहले सेल्समैन ने 50 सेल किया तो ये इसके अंदर जो है 50 माइनस हो जाएगा, अब स्टॉक हमारे पास 50 है। लेकिन दूसरा सेल्समैन भी उसने भी सेम टाइम पे उसको देखा कि रिकॉर्ड उसके पास स्टॉक तो 100 है, तो वो उसने जो है 60 सेल कर दिया, लेकिन उस वक्त तक 50 सेल हो चुका था। तो वो क्या करेगा, अगर 60 उसको भी 60 को वो रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा, तो -10 के अंदर स्टॉक चला जाएगा, जो कि डाटा को करप्ट कर देगा। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये फीचर है कि डाटा को वो जो है वो मल्टीपल यूजर्स को तो वो सर्व करेगा, लेकिन डाटा को इनवैलिड नहीं करेगा। डाटा को वो जो है जो वैलिडेट ही करेगा कि जो 100 है वो 100, जो रिमेनिंग स्टॉक है उतना ही वो स्टॉक जो है वो दूसरे सेल्समैन को सर्व करेगा, जो कि एट द सेम टाइम जो है वो रिक्वेस्ट करेगा। तो ये डेटाबेस का जो है ये दूसरा फीचर था कि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है एक जो है मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो नेक्स्ट फीचर है वो मल्टी व्यूज़ प्रोवाइड करता है। RDBMS का फीचर है कि वो मल्टी व्यूज़ प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं कि हमारी जो है एक ट्रेडिंग की डेटाबेस है, उस ट्रेडिंग के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ है। कुछ परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि परचेजिंग कर रहे हैं सप्लायर्स के अंदर उन आइटम्स को। फिर इन्वेंट्री के वेयर हाउस के एम्प्लॉयज़ हैं जो उन जो परचेज इनवाइट हैं आइटम्स हैं उनको जो है वो स्टॉक के अंदर मेंटेन करते हैं। फिर उनके वो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो उसकी सेल्स करते हैं। अब जो इस एक ही डेटाबेस के डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज़ जब उस डेटाबेस से कनेक्ट होगा, तो उसको व्यू जो है वो डिफरेंट मिलेगा। उसको सिर्फ अपनी एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो मेन्यूज़ मिलेंगे, वो सिर्फ कस्टमर्स को देख सकता है, अपने कस्टमर्स क्रिएट कर सकता है, कोटेशंस कर सकता है, इनवॉइसेस क्रिएट कर सकता है। सेल्समैन जब लॉग इन करेगा, सेल्समैन जब उस डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, तो उसको जो है वो सिर्फ कोटेशन वो उस अपने कस्टमर के लिए कोटेशन क्रिएट कर सकता है, इनवॉइसेस क्रिएट कर सकता है, यानी वो सिर्फ सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसी तरह अगर हम परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जो होता है सेम डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, तो उसको एक डिफरेंट व्यू मिलेगा। वो क्या व्यू हो सकता है, वो अपने सप्लायर्स, वो सिर्फ सप्लायर्स को देख सकता है, उनको क्रिएट कर सकता है, सप्लायर्स को इंक्वायरी कर सकता है और उन सप्लायर्स के लिए परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकता है और उससे रिलेटेड जो है शिपमेंट डिटेल्स एंटर कर सकता है। ये सेल्स डिपार्टमेंट्स का, और ये देखें ये परचेज सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय एंटर हुआ तो उसको ये मेन्यू मिल रहा है। जब परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय एंटर हुआ सेम डेटाबेस है लेकिन उसको ये व्यू मिल रहा है। तो इस वजह से हमें जो है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि वो मल्टी यूजर्स एक्सेस तो देता है, लेकिन वो मल्टी व्यू भी प्रोवाइड करता है। अब जब हम कमिंग मॉड्यूल्स आएंगे, जो कमिंग वीडियोस आएंगी, उनमें हम जो है इन फीचर्स को जो है इम्प्लीमेंट करके इनको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे जो मल्टी यूजर व्यू प्रोवाइड करता है, कैसे हम कंकरेंसी कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे मल्टीपल व्यूज़ होते हैं। तो ये जो थी हमारे जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट के जो फीचर्स थे। इस तरह हम जो है वो नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट फीचर हमारे पास जो है वो डेटाबेस